जितनी भी वैलीज़ हैं अफ़गान सराहद के साथ साथ, जिसमें मिरन शाह भी है, तीरा भी है, और भी वैलीज़ हैं, 6-7 वैलीज़ हैं। वहाँ पे जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। केपी की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का, अपनी फेलिंग्स का फ़ौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं है। सूबाई हुकूमत के जो भी वहाँ पे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं, उनके जो मफादात जो हैं वो किस तरह जुड़े हुए हैं टीटीपी के साथ, क्योंकि वो मिल के इस सोर्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। हुकूमत की वादिय तीरा में ऑपरेशन की तरदीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि तीरा में ऑपरेशन नहीं हो रहा, बर्फबारी के दौरान नकल मकानी होती है। सूबाई हुकूमत और जरगे की मुशावरत से मामला तय हुए। तीरा से लोगों की नकल मकानी का नोटिफिकेशन केपी हुकूमत और जरगे की मुशावरत के बाद जारी हुआ। नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकामी का मलबा फौज पर डालना चाहती है। सारे मामले में फौज का कोई ताल्लुक नहीं। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखे। तीरा में टीटीपी के 500 लोग हैं। तीरा में 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। फी एकड़ 35 लाख रुपए की कमाई होती है। असल झगड़ा यही है। सूबाई हुकूमत के मफादात टीटीपी के साथ जुड़े हुए हैं। तीरा से लोगों को किसने निकाला, बैरिस्टर गौहर का सवाल। बोले, अगर सूबाई हुकूमत ने इनखला कराया तो कल लोगों से कहें वापस चले जाएं। दहशतगर्दी के इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान की गजामन बोर्ड में शमूलियत का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शमूलियत से मुतालिक कौम को इत्तेमाद मिलेंगे। वफाकी काबीना ने वज़ारत ख़ारजा की समरी पर मुत्तफ़िक का मंजूरी दी थी। अमेरिकी सदर कहते हैं कि यूक्रेन और रूस में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात अमेरिका की सालसी में गुज़िश्ता हफ्ते अबूज़बी में हुए। मुज़ाकरात का अगला दौर इतवार को अबूज़बी में होगा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि वेनेज़ुएला में हमारी पोजीशन मुस्तहकम है। वेनेज़ुएला में सऊदी अरब से ज़्यादा तेल है। मिड टर्म इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे। अपना बॉर्डर महफूज बना दिया है। अब कोई गैर कानूनी अमेरिका में दाखिल नहीं हो रहा। मज़ीद कहा कि नूरिल मालिकी मुंतखब हुए तो अमेरिका इराक की कोई मदद नहीं करेगा। अल-मालिकी के दौर में इराक गुर्बत और बेअमनी में डूब गया था। शिया सियासी इत्तेहाद ने नूरिल मालिकी को गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म नामज़द किया था। ईरान ने हमला किया तो ये उसकी संगीन गलती होगी। किसी भी हमले का भरपूर और ताकतवर जवाब देंगे। गजा में फ़लस्तीनी रियासत की क़याम की इजाज़त नहीं देंगे। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकियाँ। कहा कि डीमिलिटराइजेशन से पहले गजा की तमीरों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गजा में तुर्किया और कतरी फ़ौजियों को दाखिल नहीं होने देंगे। आसान या मुश्किल तरीके से हमास को गैर मुसल्लह करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि ईरान ने हमेशा जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया। अमरीकी धमकियों से सिर्फ अदम इस्तेकाम होगा। अमरीकी धमकियाँ इलाक़ाई सलामती को नुकसान पहुँचाएंगी। इस्लामी इत्तेहाद पायदार अमन की ज़मानत बन सकता है। सऊदी वलीअहद का कहना था कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत इश्ताल अंगेज़ी को मुस्तरद करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का खलीज में अस्करी सरगर्मियाँ बढ़ाने पर इजहार तशवीश। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं कि ईरान के मसले को मुज़ाकरात और सफारतकारी से हल किया जा सकता है। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जिससे सूरत हाल ख़राब हो। अफ्रीकैन को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इलाक़ाई कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहते हैं। अफ्रीकैन कशीदगी कम करने के लिए अमली इक़दाम करें।
पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, इलाकाई बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमन, इस्तेहकाम, पायदार तरक्की के फ़रोग़ के अज़म का यादा। सदर ममलिकत ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया। सदर ममलिकत से UAE वज़ीर रबादारी शेख नहयान बिन मुबारक की मुलाकात। मुकालमे के फ़रोग़, शमूलियत, पुरअमन बक़ाए बाहमी की अहमियत पर जोर। सदर जरदारी से AT पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान के बहरी और लॉजिस्टिक शोबे में AD पोर्ट्स ग्रुप की तवील मुद्दती सरमायाकारी को सराहा। हुकूमत कौमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ को तरजीह दे रही है। मसनूई ज़हानत जैसी उभरती टेक्नोलॉजीज़ को कौमी तरजीहात और तरक्याती अहदाफ से हमआहंग होना चाहिए। वज़ीर आज़म की दौरे बरतानिया के दौरान AI माहिरीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत अवामी खदमात की बेहतरी के लिए निजी शोबे से इश्तराक पर भरपूर काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल और इक़्तिसादी तब्दीली में आलमी महारत और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शमूलियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन नैब की मुलाकात। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। नैब की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि फ्रॉड हाउसिंग स्कीमों के 1,15,000 मुतासरीन को रकूम वापस दिलवाएं। अमली इक़दामात से अवाम की मुश्किलात को ख़त्म किया गया। गुज़िश्ता बरस 6.2 ट्रिलियन रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की गई। 29 लाख एकड़ सरकारी अराजी वागुज़ार कराई। वफाकी हुकूमत के दो इत्तेहादी फिर आमने सामने। सिंध असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर सिंध हुकूमत और मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी। और MQM का साने गुल प्लाजे पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं। साने गुल प्लाजे पर एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन बना दें। आप मर्दों पर सियासत कर रहे हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारी जितनी सिक्योरिटी वापस लेनी है ले लो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले कि हुकूमत किसी की डिक्टेशन पर काम नहीं करेगी। हुकूमत सिंध ने लाहौर से फॉरेंसिक टीम भी बुलाई। तहकीकात रिपोर्ट से मुतमिन न हुए तो जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। MQM ने शहर में खून की होली खेली। शर्जील मेमन के खिताब के दौरान असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। कि सारे इक़दाम और सारी पॉलिसी यही कह रही है कि वफाक कराची की जिम्मेदारी संभाल लें। आप खुद ये बता रहे हैं दुनिया को अपने अमल से, आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करता हूँ कि वो खुद महसूस करें कि सिंध में बहुत तेजी से लोगों के दिलों की आग दिलों से निकलकर गलियों, मोहल्लों और कराची के चप्पे चप्पे में जा रही है। जुडिशल कमीशन बनाओ वरना कराची वफाक के हवाले कर दो। MQM डट गई। फारूक सत्तार की अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की छुट्टी होने की पेशगोई। वफाक से कराची का इंतजाम संभालने की अपील। सानिया गुल प्लाजे पर जुडिशल कमीशन रेड लाइन करार। फारूक सत्तार बोले बिलावल जरदारी मेरे भांजे भतीजे, जुडिशल कमीशन बना दो। कराची वाले मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा भाबका इस्तीफ़ा चाहते हैं। सिंध में जागीरदाराना तर्ज हुक्मरानी कायम है। मार्का हक में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। ये लोग तो फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। बलाई इलाके बर्फ से ढक गए। अंधाधुंध बर्फबारी। मालम जब्बा में 3, ज़ियारत में 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। गलियात, नतिया गली, ठंडियानी में भी 1-1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कुमराट और गलियात की तमाम शराहें मुकम्मल तौर पर बंद है। इलाके में 5 रोज से बिजली भी मुअत्तल। शहरी मुश्किलात का शिकार। मामूलाती ज़िंदगी मुतासर। खुराक और अद्वियात की किल्लत। कोयटा किल्लात, मस्तूंग कान में तरजई। मुस्लिम बाग चमन में भी बर्फ की मोटी तह बिछ गई। बाग में बर्फबारी का 7 और वादी नीलम में 5 साला रिकॉर्ड टूट गया। बलाई वादी नीलम में 6 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। बिजली और मवासलात का निज़ाम भी दरम बरम हो गया। शहरी घरों में महसूर हो गए। बलाई इलाकों में सड़कों की बहाली के लिए कोशिशें।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी से शदीद मुतासर इलाकों में पाक फौज का बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। ज़ियारत बुलान जोब कला सैफुल्ला मुस्लिम बाग में कंट्रोल सेंटर कायम। पाक फौज की टीमें बर्फबारी में फंसे शहरियों की रेस्क्यू करने में मसरूफ है। रेस्क्यू किए गए मुकामी अफराद और सयाहों को खुराक, तिब्बी इमदाद और दीगर बुनियादी ज़रूरियात फराहम की गई। पाक फौज शदीद मौसमी हालात में आवाम को रिलीफ फराहम के लिए हम वक्त तैयार। वादी तीरा में शदीद बर्फबारी में पाक फौज की जवान जान की परवाह किए बगैर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया स्पेल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जेहलम, सियालकोट में बारिश से मौसम मजीद सर। मालम जब्बा, पटन, दीर, पेशावर, कालाम, पाराचनार में भी बादल बरस पड़े। ज़ियारत, पसनी, जवानी, नोशकी, गबादर में भी बारिश जमकर बरसी। बारिशों के बाइस दर्जा हरारत मजीद नीचे चला गया। लह, मालम जब्बा, पाराचनार, गोप्स में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया। मकरोट -6, कलाम, इस्तौर, रावलाकोट में पारा -5 तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 6, लाहौर 9, कराची में 13 रिकॉर्ड किया गया। अमेरिकी रियासत एरिजोना में बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस हिरासत में अस्पताल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स की फायरिंग की वजह सामने नहीं आ सकी। FBI ने एरिजोना वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।